हर कहानी की शुरुआत होती है एक जिज्ञासा से और हर जिज्ञासा की शुरुआत होती है किसी मासूम सवाल से। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक ऐसे ही जिज्ञासु लड़के नीलू की। दादाजी, चलिए ना। आज फिर सुनाइए वो जंगल वाली रहस्यमयी कहानी। अरे बाबा, तू तो रोज एक ही कहानी सुनना चाहता है, पर क्या करूं? जब तू ऐसे बच्चों जैसी जिद करता है तो मन मान ही जाता है। वो कोई आम कहानी नहीं है दादाजी। वो तो एक रोमांच है, एक रहस्य है, एक खोज है। हम्म, तो तुझे लगता है कि तू उस किताब तक पहुंच सकता है? अगर रास्ता है तो चलूंगा, अगर नहीं तो बना लूंगा। नीलू का बचपन बड़ा ही अनोखा था। खेल कूद से ज्यादा उसे किताबें पसंद थी। वो उन बच्चों में से था जो सपनों को कागज पर नहीं, दिल में बुनता है। समय की किताब, ये नाम मैंने बहुत पहले सुना था, पर समझा नहीं कि वो किताब असल में क्या है। कहते हैं ना, कुछ चीजें किस्मत वालों को ही मिलती है। शायद वो किस्मत अब मेरी है। बेटा, जंगल में बहुत कुछ छिपा है। किताब से ज्यादा अपने आप से टकराना पड़ता है वहां। मैं खोजूंगा उस किताब को दादाजी। मैं जानता हूँ आप डरते हैं, पर मुझे अब रुकना नहीं है। जाओ, लेकिन याद रखना, सही रास्ते की पहचान आंखें नहीं, दिल करता है। दादाजी, आप कहते हो ना कि कहानियां सच्ची भी हो सकती हैं, तो क्या वो किताब सच में है? चलो, आज तुझे कुछ दिखाता हूं जो मैंने बरसों से किसी को नहीं दिखाया। तभी दादाजी नीलू को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। ये बक्सा मेरे पिता के जमाने का है। अंदर है वो किताब जो वक्त से भी पुरानी लगती है। दादाजी बक्से में से पुरानी समय की किताब निकालते हैं। ये रही समय की किताब। दादाजी, ये तो अजीब है। ये किताब हर किसी के लिए नहीं है नीलू। इसे सिर्फ वही पढ़ सकता है जो अपने भीतर झांक सके। इसका हर पन्ना सवाल पूछता है और जवाब भी मांगता है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? सिर्फ देख सकता है, पढ़ेगा नहीं। अगर गलती से भी कोई पन्ना खुल गया तो वक्त की धारा बदल सकती है। जिस चीज से सब डरते हैं, शायद वही मेरा रास्ता छिपा है। पता नहीं ये किताब सच में है या नहीं, लेकिन कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है, कोई बुला रहा है। और नीलू अब उस अनजाने रास्ते पर चल चुका था, जहाँ कदम तो उसके थे, पर मंजिल जंगल तय करने वाला था। नीलू गांव से जंगल की तरफ अकेला ही चल पड़ा था। नीलू कुछ आवाजें सुनता है, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। अचानक एक रंग बिरंगा तोता चीकू बोल पड़ता है। अबे ओ नन्हे खोजी, किधर चला यूं सीधा सीधा, डर नहीं लगता? तू बोलता है और उड़ता भी हूँ। मैं चीकू हूँ, समय की किताब का रक्षक, और तुझे देखकर लग रहा है कि अब जंगल में मजा आने वाला है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सोच रहा हूँ करूँ या ना करूँ, लेकिन चल, पहली परीक्षा में पास हो गया तू, चल मेरे पीछे। नीलू को मिल गया था उसका पहला साथी, चीकू। नीलू अब जंगल में दाखिल हो चुका था और जंगल ने उसे पहचानना शुरू कर दिया था। नीलू और चीकू झाड़ियों को पार करते हैं। झरनों की हल्की आवाज सुनाई देती है, कहीं दूर जानवरों की गूंज। चीकू, जंगल कितना बड़ा है, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? भाई, जंगल की यही खासियत है, रास्ता खुद बनाना पड़ता है, और अगर तू भटक गया तो समझ ले अब सही दिशा में है। तुम तो मजाक करते रहते हो, लेकिन तुम सच में समय की किताब के रक्षक हो? मैं सिर्फ रक्षक नहीं, उस किताब का हिस्सा हूँ। वो किताब मुझे देखती है और मैं उसे। जंगल में कुछ देर चलने के बाद एक पुराना टूटा लकड़ी का पुल दिखाई देता है। अब क्या करें? ये पुल तो कभी भी गिर सकता है। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। डर, निर्णय और बुद्धि तीनों यहाँ तौलते हैं। अगर मैं भागा तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अगर रुका तो मैं कभी जान नहीं पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। नीलू धीरे धीरे पुल पर पैर रखता है और उसे पार कर जाता है। बढ़िया नन्हे वीर, पहली परीक्षा पार। अगली परीक्षा और कठिन होगी। हर कदम पर रास्ता कठिन था, लेकिन नीलू अब पीछे नहीं देख रहा था। वो अपने डर को चुनौती दे चुका था और अब जंगल ने उसे स्वीकार कर लिया था। वो अब जंगल का हिस्सा बन चुका था। नीलू और चीकू चलते हुए झील के पास पहुंचते हैं।
ये झील तो बिल्कुल शीशे जैसी है, इतनी शांत, लेकिन अजीब सी ठंड लग रही है। ये कोई साधारण झील नहीं, इसके नीचे छिपा है जंगल का द्वार, और ये तभी खुलेगा जब 3 रक्षक तुझे पहचान लेंगे। और नीलू अब उन 3 रक्षकों से मिलने जंगल के अंदर की तरफ चल पड़ा था, जिनके बिना समय की किताब तक पहुंचना असंभव था। और तभी उन्हें पहला रक्षक हाथी राजा दिखाई देता है। कौन है यह बालक जो हमारे द्वार तक आ पहुंचा है? मैं नीलू हूँ, मैं समय की किताब की तलाश में हूँ। मैं जानता हूँ यह राह कठिन है, लेकिन मैं तैयार हूँ। साहस दिखा, लेकिन केवल साहस ही काफी नहीं। देखो कौन आ रहा है। तभी पेड़ों से फुदकता हुआ आता है बंदर बाबू। ओए चीकू, तू फिर किसी को ले आया? पिछली बार वाला तो वापस ही नहीं आया था। इस बार का बच्चा थोड़ा अलग है, डरता नहीं, सोचता है। झील के पास की डाल से आती है नानी चिड़िया। उसकी आंखों में मैं जिज्ञासा देख रही हूँ और एक सच्चा सवाल। हाँ, ये योग्य हो सकता है। मैं जवाब खोजने नहीं आया, मैं सवाल समझने आया हूँ। नीलू अब तीनों रक्षकों की नजर में सच्चा खोजी बन चुका था। तीनों रक्षक नीलू को एक गुफा तक लाते हैं, जहाँ से वापस कोई नहीं लौटा। इस गुफा में है वह द्वार जो समय के मार्ग तक खुलता है, लेकिन इसके भीतर है एक छाया। छाया जो न दिखे पर महसूस हो, और जिसने कभी समय को बांधने की कोशिश की थी। हाँ, काली छाया जिसे समय ने खुद निर्वासित किया, लेकिन अगर कोई कमजोर दिल अंदर गया, वो लौट कर नहीं आया। चलो नीलू, ये रास्ता केवल तुम्हारा है, हम यहीं तक आ सकते हैं। नीलू अकेले गुफा में प्रवेश करता है और थोड़ी देर गुफा में चलने के बाद उसे काली छाया दिखाई देती है। नीलू उस छाया को देखकर डर जाता है। तो तुम हो वो जो समय को फिर से जगाना चाहते हो? मैं केवल उसका उपयोग नहीं, उसकी सच्चाई समझना चाहता हूँ। सच? समय में केवल भ्रम है, और भ्रम में सिर्फ विनाश। अगर समय भ्रम है, तो मैं उसमें प्रकाश बनूंगा। जाओ, गुफा के अंदर है समय की किताब। नीलू गुफा में आगे की ओर समय की किताब को खोजने चल पड़ता है और आखिरकार चलते चलते वह समय की किताब तक पहुंच ही जाता है। क्या यही है समय की किताब? ये तो सांस ले रही है। नाम क्या है तेरी जिज्ञासा का नीलू? तू क्यों आया है मेरे द्वार तक? मैं जानना चाहता हूँ समय को, उसका अर्थ, उसका रास्ता और उसका असर। तो जान ले, हर उत्तर एक कीमत मांगता है। समय की शक्ति सिर्फ समझदार को नहीं, त्यागी को मिलती है। नीलू को एक दृश्य दिखाई देता है जहां नीलू के गांव में सब कुछ स्थिर था, जैसे किसी ने सब कुछ रोक दिया हो। ये क्या है? मेरा गांव, सब रुका क्यों है? तेरे निर्णय से समय में कंपन हुआ है। अब तू ही तय करेगा, समय आगे बढ़ेगा या रुक जाए। नीलू, क्या तुम कुछ खोने के लिए तैयार हो? क्या खोना होगा मुझे? तुझे अपने सबसे प्रिय संबंध को छोड़ना होगा, नहीं तो समय रुक जाएगा। सवाल अब खोज से नहीं, नीलू की आत्मा से जुड़ चुका था। मैं तैयार हूँ, समय को चलने दो। वो रही जलती हुई आग, तुम्हें उसमें अपना बलिदान देना है। और इस तरह नीलू अपना बलिदान दे देता है और समय वापस चलने लगता है। समय की किताब अब पूरी तरह खुल चुकी थी और नीलू बन चुका था उसका उत्तराधिकारी।